नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपके आन टीवी में और मैं हूं आपके साथ विशाल गहरा। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं, कल 22 अप्रैल 2025 कश्मीर के पहलगाम में बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, जो कि बहुत ही दुखद घटना वहाँ से सामने आ रही है। अभी हम आ चुके हैं गाज़ियाबाद के नवीक मार्केट के अम्बेडकर पार्क में। यहाँ पे कुछ लोगों का ग्रुप है जो कि कैंडल मार्च निकाल रहा है। जिन लोगों ने कल अपनी जान गंवाई, उनकी आत्मा की शांति के लिए। आइए इन्हीं लोगों से बात करते हुए जानते हैं और वहाँ के कैसे हालात हैं और उन लोगों के विचार, ये सरकार से क्या डिमांड करते हैं। नमस्कार सर। आज हम लोग ये पश्चिम उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पारस शुक्ला जी ने अपने युवा कांग्रेस और छात्र संघ को से अपील की थी कि जो कल हमला हुआ आतंकी हमला, उसको लेकर के एक उनकी मृत आत्माओं की श्रद्धांजलि के लिए इकट्ठा होकर के कैंडल जलाकर के उनकी आत्मा की शांति देता हूँ। मैं अपने साथियों की तरफ से और तमाम गाज़ियाबाद की तरफ से जो शहीद हुए हमारे साथ, उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। पीड़ित परिवारों के साथ अपनी संवेदनाएं, अपने दुख को प्रकट करता हूँ। और इस समय पूरा देश गमगीन है। सरकार का अगला कदम क्या होना चाहिए? मैं एक बात इसमें कहना चाहता हूँ, सरकार का कदम अगला होना चाहिए बिल में से निकाल करके ढूंढ लेना है। जो इसके पीछे जिनके हाथ है, उनके हाथ काट दो। पाकिस्तान को बहुत ताकतवर जवाब दे। सर, कुछ लोगों का कहना है कि इसमें वहाँ के आम लोकल लोग भी शामिल है हमले में, जिन्होंने उनकी मैं आम लोकल आम की बात नहीं कर रहा जी। और बात लोग आज के समय में इसको धर्म से जोड़ रहे हैं। मैं लोग स्ट्रीम मीडिया दिखाने लगे। अभी 15 दिन पहले 4 आदमी पकड़े गए हैं पाकिस्तान की जासूसी में। मेरी बात सुनिए, 4 आदमी, आर चंद्रा, रवि कुमार, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गोले बारूद के परवाने। क्या वे जो गैर मुस्लिम पकड़े गए पाकिस्तान की जासूसी करके और एनआईए ने एटीएस में पकड़ा है, क्या उससे आप सारे देश के हिंदुओं को गद्दार और आतंकवादी और या पाकिस्तान की जासूसी करना? नहीं। अगर इस हमले में जो भी आदमी मौजूद हो, वो भारत का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे ईरान का हो, चाहे तुरान का हो, चाहे जमीन के अंदर का हो, चाहे आसमान का हो, सबको सजा मिले। मारे गए हैं, उनका नाम कुछ उन्हें गोली मारी गई है सर। देखिए मैं आपसे एक बात करता हूं जी। लोग आज ये कह रहे हैं पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, सरकार को, और जवाब देना भी चाहिए, लेकिन इतना ही जरूरी है कि सरकार से भी जवाब मांगना चाहिए। जिस तरीके के पिकनिक स्पॉट पे जहां 1000 आदमी मौजूद है और इतना सेंसिटिव, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा सेंसिटिव जगह पुलवामा, पहलगांव, बड़मालू, ईदगाह, ये बटमालू, ये श्रीनगर का सबसे खतरनाक सेंसिटिव इलाका है। उसको सेना ने कैसे छोड़ा? उसको भारत सरकार ने वहाँ पे सुरक्षा क्यों नहीं की? इंटेलिजेंस क्यों फेल क्यों हुआ? ये भी तो सवाल पूछा जाएगा। इंटेलिजेंस फेल क्यों हुआ? अगर सर इस हादसे के तुरंत बाद जो हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पे, वो तुरंत बाद अपने विदेशी दौरे को बीच में ही रोक के वापस लौटे और गृह मंत्री अमित शाह भी तुरंत मौके। तो क्या आप सोचते हैं कि जब ही उनकी संवेदनाएं मानी तो वो ना लौटते? कौन सा प्रधानमंत्री नहीं लौटता? सुनिए, कौन सा प्रधानमंत्री नहीं लौटता? क्या इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं किए थे? नहीं किए थे। कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा है, चाहे मोदी हो चाहे कोई हो, जिसको भारत के मरने वालों के प्रति सहानुभूति नहीं होती? इतना बड़ा एहसान नहीं करते किसी ने लौट गया? क्यों? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी होती। कांग्रेस का होता है, चाहे वो समाजवादी का होता है, चाहे बहुजन समाजवादी का होता, कोई होता, वही वापस लौटता। भाई लौटना पड़ता। अगर नहीं लौटते तो देश के लोग, चाहे कितना बड़ा पद होता, एयरपोर्ट पे पकड़ लेते। लेकिन मेरा मानना यह है, राजनीति करने की जरूरत नहीं है, धर्म से जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है। इस समय जरूरी है हम एकजुट हों। और जो शहादतें हुई हैं, जवान इसमें एक पता आपको, सेना का अधिकारी भी मारा गया सर, एक लेफ्टिनेंट मारे गए और एक आईबी का अधिकारी भी मारा गया है। वो छुट्टी मारे गए, 2 विदेशी भी मारे गए हैं। तो एक लोकल का वहाँ का इंटेलिजेंस जो आतंकवादियों से लोहा लेते हुए उनकी राइफलें छीनता हुआ लोगों को बचाता हुआ, वो भी मारा गया है। अभी तक टोटल संख्या बताई जा रही है 28 व्यक्ति जो मारे गए और कई लोग घायल हैं। कई लोग घायल हैं। इस समय जरूरत है, देखिए हम क्या पूछते थे, हम यही तो पूछते थे, पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया? नहीं बताया ना। अगर बता देते और उनके पीछे के हाथों को ढूंढते, आज ये ना होता। सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, आतंक को जवाब देना चाहिए। और हमारी पार्टी, कोई हम किसी पार्टी को, आज सबसे पहले भारतीय हैं, लेकिन उसके साथ साथ भारत सरकार को ये भी जवाब देना चाहिए। आप ये कह रहे थे कि आतंक खत्म हो गया, 370 हट गई, सब कुछ हो गया, फिर आतंकवाद क्यों पनप रहा? आतंकवाद भाई जिम्मेदार, सवाल तो उसी से पूछा जाएगा ना, जो प्रधानमंत्री होगा उन्हीं से पूछा जाएगा ना। जिस स्कूल में जो छात्र पढ़ता होगा उसी की तो रिजल्ट देखा जाएगा या बाहर का देखा जाएगा? हमले की जिम्मेदारी लश्कर ताइबान जो एक ग्रुप है, उसी का एक एफिलिएटेड ग्रुप है टीआरके, उसने इसकी जिम्मेदारी ली है। तो क्या वो भारत सरकार से मतलब डरता नहीं जो उसने खुल के इसकी जिम्मेदारी ली है? देखिए, आतंकवादी अपना काम करता है, उसका काम है हमारे देश के खिलाफ जहर खोलना, और हमारे देश के गृह मंत्री का काम है उनकी योजनाओं को नास्त नाबूद करना। जहां वे कामयाब हुए हैं तो वहीं हम फेल भी हुए। तो इसलिए उनके कामयाब होने पर उन्हें सजा दें, उनको घर में घुस के मारे, और अपने फेल होने पर गृह मंत्री इस देश के अंदर से इस्तीफा दें, क्योंकि लगातार सर बताया जा रहा है आर्टिकल 370 हटने के बाद अब तक का सबसे बड़ा हमला था कश्मीर में। ये इसलिए बड़ा है, अभी तक आतंकवादी सेना पे हमला करते थे और वहाँ के सरकारी आदमियों पर हमला करते थे, टूरिस्ट पे बहुत कम। मगर इस बार पहली बार टूरिस्ट पे सरासर हमला किया गया। ये देश के लिए बहुत बड़ी क्षति और बहुत बड़ा हमला है। इसमें हम लोग राजनीति, लेकिन जिस तरीके से उस महिला का कार्टून बना करके तुरंत और मीडिया के सामने लाया गया, जिस तरीके से आपदा में अवसर ढूंढा जा रहा है, जिस तरीके से राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की जा रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे पुलवामा में जो देखिए क्या है, अग्निवीर योजना किसने बनाई? क्यों बनाई? सुनिए, मेन भर्ती बंद करके संविदा में भर्ती, सेना के अंदर सेना में भर्तियों पे कटौती, आज इसके खामियाजा भुगत रहे हैं। तुरंत अग्निवीर बंद कर देनी चाहिए, तुरंत सेना का बजट बनाना चाहिए और सेना में भर्ती खुलनी चाहिए, चप्पे चप्पे पे सेना होनी चाहिए। और श्रीनगर को आपने खुला छोड़ दिया, जहां सैलानी जा रहे हैं, जहां आतंकवाद की जड़ें हैं, उसको फ्री छोड़ दिया, तो हमने खामियाजा भुगता। तो मेरा इस हमले के बाद सर सरकार का अगला कदम क्या होना चाहिए आतंकवादियों के खिलाफ? सरकार का अगला कदम हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसा होना चाहिए। तुरंत घुसे, मार करे, पाकिस्तान के टुकड़े करे, पाकिस्तान के 2 टूक जवाब दे कि बर्दाश्त नहीं करेंगे, आतंक जहां जहां बैठा हो उसको खत्म करे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। आज सारे भारत की मीडिया सिर्फ एक ही बात कह रही है, पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, बिल्कुल जवाब देना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ
सरकार से भी जवाब लेना चाहिए कि तुम्हारे होते हुए जब तुम ये कहते हो दुनिया का सबसे ताकतवर हम है और सबसे ज्यादा सुरक्षित देश है, तो ये हमला इतना बड़ा क्यों हुआ? क्यों हमारी शहादतें, क्यों हमारी बहनें विधवा हुई, क्यों हमारे सरकारी लोग मारे गए, हमारी धरती पे विदेशी लोग मारे गए, क्यों पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स आया, क्यों जगह जगह के हर प्रदेश के सैनिक मारे गए, क्यों पुलवामा में, क्यों पुलवामा की बाद में जांच एजेंसी पाकिस्तान की बुलाई गई हमारे यहाँ? ये सबसे बड़ा सवाल था कि पाकिस्तान की जांच एजेंसी जो आतंक फैला रहा है वही हमारी जांच करेगा। मतलब आप सोच सकते हैं चोर को ही कह दो चोरी की जांच करो, पुलवामा में अटैक हुआ और पाकिस्तान की एजेंसी जांच कर रही है आकर के, क्यों? देखिए, सरकारों पे सवाल खड़ा करना बहुत आसान है, सरकारों पे सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए। हम कह रहे हैं सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन जब तैमूर राणा अमेरिका से पिछले 15 दिन पहले आया, तब मनमोहन सिंह पे किस तरीके से सवाल खड़े किए थे, भाजपा ने इस बात को सोचना चाहिए। हम कांग्रेस के लोग, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं और किसी ने नहीं किया आज तक। सर, इस हमले के बाद भारत के अन्य राज्यों में भी सुरक्षा में बढ़ा दी गई है। निश्चित रूप से सुरक्षा बढ़नी चाहिए, आम शहरी की सुरक्षा बढ़नी चाहिए, मंत्रियों के पीछे सुरक्षा कर्मियों का काफिला नहीं होना चाहिए। हम सबकी संवेदना आज देश के जो शहीद हुए हैं उनके साथ है। भारत सरकार से हम जवाब मांग रहे हैं, गृहमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं, गृहमंत्री इस्तीफा दो। आप बहुत इस्तीफा मांगते थे, जब बम्बई बैठक हुआ था हमारे गृहमंत्री ने इस्तीफा दिया। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, जैसा कि आपको बताया कल यानी कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें कि 28 बेगुनाह लोग मारे गए। जी हाँ सर, ये न्यूज़ मैंने भी देखी, जो हृदय को बहुत ज़्यादा आघात पहुंचाने वाली है। लेकिन मेरा अपना ये है कि जो 28 लोग मरे हैं वो हिंदू मरे हैं, और आतंकवादी कश्मीर में जो आए हैं वो पाकिस्तानी एजेंट के द्वारा आए हैं। और जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं वो डायरेक्टली कल कश्मीर पहुंच गए थे और आज उस लोकेशन पर हैं जो उन्हें होना चाहिए था। समय लगेगा, लेकिन हर अपराधी को उनके किए की सजा पूर्ण रूप से मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास ही नहीं है। अटूट विश्वास है अपनी गवर्नमेंट पर, क्योंकि गवर्नमेंट में आज भी पहले भी कोई हादसा हुआ तो उसे पनिशमेंट दिया गया है और भरपूर दिया गया है। और मुझे भी पता है कि आने वाले समय में उन अपराधियों को नहीं, उनसे जुड़े हुए जितने भी हों, चाहे वो हमारे इंडिया में बैठे हुए राजनीतिक व्यक्ति हों जिनकी शायद से वे हमारे यहाँ बॉर्डर में एंट्री करें, हर एक को पनिशमेंट मिलेगा। और जो अब हुआ उम्मीद करता हूँ भविष्य में कभी देखने को नहीं मिलेगा। सर, प्रधानमंत्री भी इस हादसे के तुरंत बाद अपनी विदेश यात्रा को बीच में ही छोड़ के भारत वापस लौटे। सर, देखिए सर, यही एक प्राथमिकता होती है देश के प्रधानमंत्री की पहचान है कि किसी भी आपदा में अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी चीज को देख रहे हैं तो वे अपनी मीटिंग को छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि देश सर्वोपरि है। और प्रधानमंत्री का अगर ये कर्तव्य है तो ये कर्तव्य बनता भी है। तो सर बताया जा रहा है कि जो लोग मारे गए हैं उनसे नाम पूछ कर उन्हें गोली मारी गई। सर यही हुआ है, क्योंकि जिन्हें हमने ऑडियो पर वीडियो पर सुना है या हमने यूट्यूब पर देखा है, उन फैमिली के आंसू को दर्द को देखा है, उन्होंने खुद प्राथमिकता को सामने रखा कि हमसे पूछा गया कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। जो कलमा पढ़ पाया उसे छोड़ दिया गया और जो हिंदू पाया गया उसे मार दिया गया। उन्होंने कत्ल एक का नहीं किया, उन्होंने लाखों करोड़ों हिंदू का किया है। एक हिंदू नहीं मारा है, 28 हिंदू नहीं मारे, 28 करोड़ मार दिए उन्होंने एक तरह से। लेकिन ये 28 करोड़ जो मारे हैं ना, उनके हर घर से आवाज जाएगी और हमारे भारतीय सेना के वर्चस्व पर कोई उंगली ना उठाए। वे पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में और राज्यपाल जी जो वहां पर उपस्थित हैं उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा परिणाम आप देखोगे। हाँ, दुख इस बात का है मारे गए, दुख इस बात का उनके लिए भी है। हमारे तो 28 मरे, वे 2800 मरेंगे। और सर कुछ लोगों का कहना है कि इस हमले में कुछ लोकल लोगों का भी हाथ है उनकी सहायता करने में, आतंकवादियों की। बिल्कुल है। देखिए, मैं कोई गवर्नमेंट नहीं हूँ, मैं कोई सीबीआई नहीं हूँ। अगर मेरे घर में चोरी होगी और उस जगह होगी जहाँ सामान रखा है तो वही बता सकता है जो घर का मुखबिर होगा। तो कहीं ना कहीं लोकलिटी सपोर्ट करती है। कुछ ऐसे लोग जिनको समझ में नहीं आता कि भारत के हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अभी वे पाकिस्तान के गुण गाते हैं। मेरी नफरत किसी से नहीं है, मेरी नफरत क्राइम से है। मगर सर वहाँ के आम लोग तो सर कल ही रात को वहाँ पे कैंडल मार्च निकाली गई और काफी कुछ किया गया उनकी आत्मा की शांति के लिए जो लोग मरे हैं। देखिए, ऐसा होना भी चाहिए। अगर मेरा पाकिस्तान से सपोज करो मैं नफरत करता हूँ तो मैं उसकी आवाम से पूरी तरह से नहीं करता। क्यों? जिन्हें नहीं पता है पॉलिटिकल या कुछ भी वहाँ की आईएसआई क्या कर रही है, उनको तो नहीं पता है ना। कुछ लोगों को बहला फुसला के सदियों से चलता है, और एक इंडिया जैसी कंट्री नहीं है, ऐसे इजराइल भी है और भी कंट्रियां हैं जिनके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन उन्हें मुंहतोड़ जवाब हमारी गवर्नमेंट देगी, ऐसा मुझे विश्वास नहीं, निष्ठा है। क्योंकि मैंने सर सरकार को अगला कदम क्या उठाना चाहिए इस हमले के बाद? देखिए सर, हम अभी इतने ज्ञानी नहीं है कि कदम क्या उठाना चाहिए। मैं ये कहता हूँ वेट एंड वॉच, बहुत कुछ होगा ऐसा मेरा विश्वास है। क्यों? हमारी मिलिट्री शांत नहीं है, लेकिन टाइम लगता है। अगर मैं सोचूं एक ही दिन में 24 घंटे में परिणाम निकले, नहीं सर। पहले उन्हें ढूंढा जाए जिनकी वजह से वे अंदर आए, उन्हें ढूंढा जाए जिन्होंने फैसिलिटी दी है, उन्हें ढूंढा जाए जिन्होंने रैकी करी है। क्योंकि क्राइम सिर्फ वे नहीं कर रहे हैं, उतने ही अपराधी अंदर के लोग हैं। तो सजा सबको मिलेगी, बराबर मिलेगी, और ऐसी सजा मिलेगी कि लोगों को एक दहशत होगी। तो सर किस तरीके से आप डिमांड करते हैं अपनी भारत सरकार से? सर मैं कोई नहीं होता कि डिमांड करने वाला। मैं तो एक चीज जानता हूँ कि आज 28 मरे, आगे 28 में से 8 भी ना मरे, किसी को खरोच भी ना है। और जितना भी पाकिस्तान में टेरर एरिया है, जैसे पुलवामा अटैक किया गया था, दुनिया भर के अटैक किए गए थे, गवर्नमेंट को इस पे सेम ऐसे ही करना चाहिए, पूरी तरह से उस जमीन को नीट एंड क्लीन कर देना चाहिए। सर बताया जा रहा है आर्टिकल 370 हटने के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था, जिसमें कि टूरिस्ट मारे गए और सिविलियंस मारे गए। सर आर्टिकल 370 हटने के बाद ये सबसे बड़ा हमला नहीं है। आर्टिकल 370 हटने के बाद सब कुछ शांत था। दोबारा से कश्मीर में जो नई गवर्नमेंट बनी है कश्मीरी, ये सब इनका करा धरा है। यानी कि वे अंदर से परेशान है कि गवर्नमेंट को कैसे हम बदनाम करें और उन्हें दिखाएं कि कश्मीर हमारा खुशहाल नहीं है। सर अभी तक वहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था, लोगों की भीड़ थी और यहाँ से टूरिस्ट भी जा रहे थे। जी देखिए, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा है, आगे भी अच्छा होगा। गलतियों से सबक लेना हमारा काम है। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप जो देखोगे वो आने वाले उन लोगों के लिए बहुत बुरा परिणाम वे भुगतेंगे। सर इस हमले के बाद कश्मीर की जीडीपी में डाउनफॉल देखा जा सकता है, क्योंकि हमारे टूरिस्ट नहीं जाएंगे। सर देखिए, सब जाएंगे, जी। सब जाएंगे। कुछ समय के लिए शांति होगी, सुरक्षा जैसी पुख्ता होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, उपराज्यपाल, जितने भी वहां लोग हैं, या हमारी मिलिट्री जिस तरह से सुरक्षा को और चाक चौबंद करेगी, उसके ऊपर भरोसा करके पब्लिक जाएगी। क्योंकि पब्लिक को भरोसा कश्मीर पे नहीं है, भरोसा है हमारी गवर्नमेंट की नीतियों पर, भरोसा उनके सीधे साधे कश्मीर पे जो सिर्फ पैसा कमाते हैं पेट भरने के लिए। उन्हें मतलब नहीं है राजनीति से। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, राजनीति की वजह से मैं खुलेआम इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ।
और सर कुछ समय बाद बताया जा रहा है अमरनाथ जी की यात्रा भी शुरू होने वाली थी, जिसका एक रास्ता पहलगाम से होते जाता है, तो क्या इसका भी कोई लिंक हो सकता है इस हमले से? आज तक मेरी जो भी समय मैंने अपने जीवन काल में देखा है, अभी तक मैं अमरनाथ की यात्रा पे ही सबसे ज्यादा हमले देखता था। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, मैं से एक नॉर्मल एक वोटिंग करने वाला व्यक्ति हूँ, ना मुझे किसी ने खरीदा, ना कोई खरीद सकता है। लेकिन जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, अमरनाथ की यात्रा सुचारू चलती थी, चलती है, चलती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और आपने एक प्रश्न किया कि वहाँ के लोगों ने कैंडल मार्च किया, मैं उनके लिए आभारी हूँ कि कुछ लोगों ने कैंडल मार्च किया। पहले हम लोगों के लिए कैंडल मार्च भी नहीं हुआ करता था, लेकिन जो बीजेपी के वहाँ के लोग होंगे या वहाँ के जो भी आवाम ने साथ दिया होगा, मेरा उन्हें पूरा सहयोग है कि अगर वे हमारे साथ खड़े हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सर इस हमले की जिम्मेदारी टीआरपीएफ जो कि एक ग्रुप है लश्कर ताइबान से एफिलेटेड, उसने इस हमले की जिम्मेदारी लिया है खुलेआम, तो सर क्या उन्हें भारत सरकार का डर नहीं है? देखिए, अमेरिका जैसी इतनी पावरफुल कंट्री है, होती यानी कि यमन से उन्हें चैलेंज दिया जा रहा है और अमेरिका उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर रहा है। क्राइम कितना भी बड़ा हो, क्राइम को खत्म करना आता है, खासतौर से हमारी गवर्नमेंट को। हाँ, थोड़े से लेट हो सकते हैं, थोड़े से सुस्त हो सकते हैं, लेकिन आप देखना आज से 10-15 दिन के अंदर अंदर आपको सारे परिणाम सामने दिखाई देंगे। यानी कि आपका कहना है कि जो रिवेंज है वो डिले हो सकता है लेकिन बुलाया नहीं जा सकता। देखिए, रिवेंज होता है तरीके से लिया जाता है, टिट फॉर टैट होता है, लेकिन जब अगर हमने फॉरेन रिवेंज लिया, उससे हमें हासिल क्या होगा? अगर हमने उन लोगों को सबको ढूंढा तब तो सही है, और सबको ढूंढने में हम कामयाब नहीं रहे, यानी जिन लोगों ने उनकी मदद की। तो सिस्टम क्या होता है सर? हर चीज को 1 बाय 1 स्टेप किया जाता है, एक दिन में नहीं किया जाता। हमसे बड़े बड़े काबिल हैं जो आईजी डीआईजी इस लेवल के तबके के लोग हैं, उनको अपनी ट्रेनिंग का पता है कि कैसे उनको इस चीज को सॉर्ट आउट करना है, और जिन लोगों ने गलत किया उनका अंजाम क्या करना है। लेकिन मैं भारत गवर्नमेंट से ये कहता हूँ कि जिन लोगों के साथ बुरा हो गया, लेकिन अब उनकी बारी है, जिन्होंने किया है उनसे कड़े से कड़ा एक्शन ले, उन्हें कड़े से कड़े सजा दें, और खासतौर से उनके आकाओं को। आप सिर्फ थोड़े से एरिया पे काम ना करें, पाकिस्तान में जो टेरर एरिया है वहां पूरा प्लेन कर दें, बढ़िया से बढ़िया बॉम्बिंग करें। आज हमारा भारत दूसरे देशों को हथियार बेच रहा है, हमारे हथियार अब काम आने चाहिए, जैसे पहले आए थे अब 10 गुना काम आने चाहिए। सर इस हमले के बाद भारत के अन्य राज्यों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई, जैसे यूपी मुंबई इनमें भी। सर, टेरर कहीं भी हो सकता है, छिपने के लिए इंसान कहीं भी उनको शिफ्ट कर सकता है। अगर हमारी गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी तो लोगों का भय कैसे खत्म होगा? तो ऐसा होना भी चाहिए। तो जैसा कि देखा आपने, जनता में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए EAN TV। मैं विशाल ग्यारा, धन्यवाद।